Good morning everyone. Welcome to my another vlog featuring a road trip जलपाईगुड़ी to लावा। आज हम एक खूबसूरत सफर पर जा रहे हैं जलपाईगुड़ी से लावा। इस रास्ते में हमें दिखेंगे ब्रिज, नदियाँ, जंगल, चाय बागान, पहाड़ी रास्ते और पहाड़। मुझे पूरा यकीन है कि ये यात्रा बहुत मजेदार और खूबसूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा सुबह 7 बजे जलपाईगुड़ी से शुरू हुई। सुबह की हल्की धूप, ताजी हवा और खाली सड़क, सब कुछ बहुत ही शांत और अच्छा लग रहा है। 4 लेन वाली सड़क पर धीरे धीरे हम आगे बढ़े और पहुंच गए तेस्ता ब्रिज। नीचे बहती नदी, ऊपर नीला आसमान। ब्रिज से गुजरना सच में बहुत खूबसूरत अनुभव है। ब्रिज पार करने के बाद हम लेफ्ट मुड़ेंगे डोमुनी रोड पर। यहाँ रेलवे अंडरपास से गुजरना है। सड़क के दोनों तरफ पेड़ और छोटे छोटे बाजार दिखाई देते हैं। सफर का ये हिस्सा बहुत ही शांत और हरियाली से भरा हुआ है। कुछ दूरी चलने के बाद हम सीधे रास्ते पर पहुंचेंगे जो हाईवे से जुड़ता है। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ और खूबसूरत नज़ारे हैं। ये हिस्सा ड्राइविंग के लिए बहुत मजेदार है। अब हम लेफ्ट मुड़ेंगे लाटागुड़ी हाईवे की ओर। सड़क दोनों तरफ पेड़ों से घिरी हुई है। सूरज की धूप पत्तों के बीच से छनकर सड़क पर गिर रही है और पेड़ों की छाया सड़क पर नाचती दिख रही है। आगे एक नया ब्रिज दिखाई देता है, चौड़ा और आधुनिक। कुछ पल ऐसा लगता है जैसे हम किसी बड़े शहर में जा रहे हों। सड़क फिर से सीधे रास्ते पर खुलती है और चारों तरफ की खूबसूरती दिखाई देती है। ये है लाटागुड़ी बाजार। आगे एक बहुत ही सुंदर ब्रिज दिखाई देता है जिसके ऊपर से हम जंगल की तरफ बढ़ेंगे। ये ब्रिज कुछ साल पहले बना है और इसने पूरे इलाके की खूबसूरती बदल दी है। अब हम घने जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। ये है गोरुमारा फॉरेस्ट जो नॉर्थ बंगाल टूरिज्म में बहुत प्रसिद्ध है। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगल की ठंडी हवा और हर मोड़ पर नेचर का नया रंग। इस हिस्से में सफर हमेशा रोमांचक लगता है। इसके बाद आती है चाय बागान वाली सड़क, जहां दूर तक हरी भरी चाय की कतारें दिखती है। सड़क फिर से जंगल के बीच जाती है और हम पहुंचते हैं चालसा। ये छोटा सा शहर हमें नेशनल हाईवे से जोड़ता है। यहाँ से हम लेफ्ट लेकर हाईवे पर आते हैं जहाँ दोनों तरफ हरियाली और खूबसूरत नज़ारे सफर को और दिलचस्प बना देते हैं। दामदम मोड़ से राइट लेते ही फिर से चाय बागानों की सड़क शुरू हो जाती है। सफर का हर पल लगता है जैसे हम प्रकृति की गोद में चल रहे हों। इसके बाद आता है एक और जंगल का रास्ता और चेक पोस्ट जो बताता है कि हम गरुबाथान मोड़ के करीब हैं। अब सड़क धीरे धीरे चढ़ाई शुरू करती है और पहाड़ों की ठंडी हवा हर सांस में ताजगी भर देती है। ये रहा आई लव इम्बॉक पॉइंट। हम यहाँ रुकेंगे नहीं। इस रास्ते को टाई करते हुए हमें लगभग 45 मिनट लगेंगे। रास्ते में जो भी सुंदर या इंटरेस्टिंग नज़ारे दिखेंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम काफी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। चलिए आपको आसपास का नजारा दिखाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सड़क का हाल ठीक ठाक है और ये सब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। पूरे रास्ते में बहुत सारे शार्प टर्न्स हैं जो रोड ट्रिप का मजा और भी बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे चलते हुए हम एक शानदार पाइन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे और खूबसूरत पाइन ट्रीज दिखाई देते हैं। सड़क थोड़ी नैरो है लेकिन इतने खूबसूरत सराउंडिंग्स के साथ ये सफर बहुत मजेदार लगता है। ऊंचे ऊंचे पाइन के पेड़, चारों तरफ घना जंगल और हरियाली। हर मोड़ पर लगता है जैसे प्रकृति कुछ नया दिखा रही है। इस पूरे सफर हमें मैदानों से पहाड़ों तक का
एक प्यारा सा बदलाव महसूस करता है। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं लावा। ये है लावा बाजार। आज बहुत भीड़ है, शायद यहाँ कोई स्थानीय त्योहार हो रहा है। अब इसी रास्ते से हम लावा व्यू पॉइंट की तरफ जाएंगे। और फाइनली हम पहुंच गए आई लव लावा पॉइंट। आसपास का सुंदर नजारा, ये एक बहुत ही सुंदर पार्क है। आज बदकिस्मती से यहाँ बहुत ज्यादा धुंध है, दिखाई लगभग शून्य हो गई है, इसलिए हम आसपास का नजारा ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। ये है लावा वाटर स्टोरेज, जहाँ से पूरा वाटर सप्लाई होता है। यहाँ पर अभी MLA टूर्नामेंट हो रहा है। ये क्रिकेट या फुटबॉल नहीं, यहाँ आर्चरी का टूर्नामेंट चल रहा है। तीर काफी दूर से छोड़े जा रहे हैं और कोहरे की वजह से साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अभी इस टूर्नामेंट में सिक्किम और लावा के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। That's it, guys. Thank you so much for watching. If you love the visuals and the trip, please do like and subscribe.